आमिने खड़े रहे, चर्चा ठाड़े करे दोए। पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आए खड़े देखे सोए, फिर आए खड़े देखे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथी जी, सद्गुरु महाराज अपने जीवन के साधनमय यात्रा का किनारा करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के हृदय में भी अब अपना सारा परिचय देने का समय, वेद शास्त्र उपनिषद में अपना अपना एक एक अपनी लीला को कुछ न कुछ वर्णन, क्षर पुरुष का वर्णन देते गए और उसका अक्षर के विषय में कुछ कुछ संकेत देते गए। परमात्मा के ही आदेश से ही है। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वही हक रसना का भेद, ये सब हक रसना परमात्मा के ही रचना है। वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब। इसीलिए तारतम्य सिद्धांत में सभी ग्रंथों, सभी शास्त्रों को सम्मान देते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति की जाती है परादशता प्रेम लक्षण भक्ति के माध्यम से। तो वो इसीलिए कि सद्गुरु महाराज के जीवनी में हमने देखा उनकी साधना, उनकी तपस्या और परमात्मा की मेहर भी साथ साथ देखते गए। तो अभी तारतम अवतरण हुई। अब सद्गुरु महाराज परमात्मा के आदेश से जो अब आगे उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट बना करके, एक माध्यम बना करके परमात्मा ही कार्य करते हैं, वो आनंद अब हम गीता के माध्यम से श्रवण करते जाएंगे। तो ये चीज़ अब मैं किसको बताऊं करके जैसे वो चिंतन कर रहे थे, तो एक सेन भगत हजाम तो भाग गया। फिर अनुभव होने लगा कि इस तरह से ध्यान में जो आया वो व्याख्या करने से तो संसार समझ नहीं सकेंगे। बात तो सही, मुझे ही यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। फिर अपने को कंट्रोल किया, राज्य से प्रार्थना की, रोए, तड़पे, फिर बोले कि आप मैं भेजूं, तमाम बोलते हो और कुछ संकेत मिलता नहीं। ऐसे ऐसे में गंगाजी भाई जो हमारा भागवत श्रवण करने का जो एक साथी, उनकी याद आई। तो उनको याद किस तरह से किए कि रास्ता में हम इस तरह से बातें करते थे लाला सिंह महाराज को। हालांकि इस चीज़ को पहले से ही पता था और उन नगर सेठों की बात होती थी तो वहाँ पर एक गंगाजी भाई की कथा सुनाते थे सद्गुरु महाराज सुंदर साथ को। और लाला सिंह महाराज ने भी गंगाजी भाई के विषय में उस सेठ साहूकार के व्यवहार में ही एक गंगाजी जो थे वो बहुत ही प्रिय थे और जिज्ञासु थे और संस्कारी थे। सेठ सूटे होते हुए भी विनम्र थे और इस तरह से गंगा जी के विषय में सुना करते थे। लेकिन जब बीतक के जब यहाँ लिखते हुए तो ये वाला प्रसंग जो है थोड़ा दिमाग में क्लिक हुआ। तो हाँ, तो एक गंगा जी भाई की याद आया सद्गुरु महाराज को, तो वो प्रसंग यहाँ बैठ गया। ठीक है, इस विषय में कल हमने विचार विमर्श कर चुके हैं। अब मैं चौपाई पाठ करूँगा कि उस भागवत सुन करके रास्ता में किस तरह से रहते थे। तो प्रकरण नंबर 6वां है, चौपाई नंबर 40 को अभी हमने पाठ किया। मैं 41 पढ़ रहा हूँ। फिर दूसरी भी राय जाए भरने, जो पनिहारी लोग इतनी ही ठाड़े कहे वचन, खड़े होकर के दोनों आपस में चर्चा ही कर रहे हैं। तब वे आपस में बातें करें, फिर आपस में बात करते हैं, या के पाँव न थके मन, इन लोगों क्या है, क्या बात करते हैं पता नहीं।
लेकिन जो भी बात करे, ले कितनी देर से खड़े हैं। ये चर्चा के रस में लाला श्री महाराज कहते हैं इन लोगों को चर्चा के रस में देह की ना रखे खबर। अब देह का खबर नहीं रखते हैं। फिर बोलते हैं बनिहारी लोग तब सो पानी पनिहारी तीसरे कहे बचन यूँ करा। तीसरे ने तो बोल ही दिया सामने में, ए भाई तुम बैठे के क्यों ना बातें करो बनाए, जो भी बात करो लेकिन बैठ के तो करो। तुम्हें देखते से हमको थकान होती है, कब के तुम ठाड़े हो। हम 3 बेर फिर आए, हम 3 बार पानी लेने आए हैं और रास्ता में तुम लोग खड़े हो। तब जाए शरीर के शुद्ध आवे याद, तो फिर शरीर की शुद्धि खबर होती है। विचार करते दो याद करे बुनियाद, अपनी जो शुरुआत वो हम कसे संसार बुनियाद, और कथा श्रवण करने की बुनियाद। अभी कितनी देर से खड़े, उसकी बुनियाद का अर्थ होता है शुरुआत। तो अपनी शुरू कहाँ से, हर चीज़ के उन्होंने लालच में ऐसे शब्द रख दिया कि ये सभी विषय को कवर करता है। यूँ नीता करते रहे इस तरह से अपना डेली रूटीन में ऐसा रहता। जब गंगा जी बह रहते तब ऐसा रहता था। सेठ होने के कारण, बड़े व्यापारी होने के कारण बाहर जाना पड़ता था, देश विदेश। उस समय का कच्छ, जामनगर ये एरिया पूरा खाड़ी एरिया से संबंधित है। उधर ठट्टानगर उस पार, अवासी बंदर उस तरफ उनके व्यापार उस समय का, तो बाहर आना जाना होता रहता था। यह बात अगाध है कच्छु का अलौकिक रोशन न। गंगा जी भाई ने देखे बचन न, यह बात अगाध है। तो कल हमने कहा कि अगाध है इनकी बात, यानी श्री कृष्ण के विषय में क्या क्या प्रश्न कृष्ण लीला में कितना जिज्ञासु बात करते हैं, और सही है कि अखंड ब्रजरास कैसे हम समझें। तो ये अलौकिक रोशन। तब गंगा जी भाई ने पूछा, तुम भागवत सुनते तो हम लोग दोनों भागवत सुनते हैं, लेकिन तुम्हारे से ऐसा प्रश्न कैसे आता है, यह प्रश्न तुम कहाँ से ले आवत, तुम मोहे बताओ, सोए मुझे बताओ इस तरह से। यहाँ तक जो चौपाई है ये वो सदगुरु महाराज के दिमाग में, पहला का दिमाग में आया। ठीक है। अब इस समय में सदगुरु महाराज एकदम रेस्टलेस हैं कि किसको बताएंगे। तो गंगा जी कहाँ गया, गंगा जी। जब एक बात दिमाग में आया गंगा जी, तो इतना गंगा जी के पीछे लग गए कि अब तो इतने दिन तो बीच में वो कितने दिन से तो ये सुखदेव के प्रश्न, परिषद के प्रश्न से परेशान थे। उसके बाद बीमार हो गए, बीमार होने के बाद फिर थोड़ा शरीर शांत होने के 10-15 दिन तो हुए। और लेकिन उस समय में उस एरिया गंगा जी तरफ का जो चिंतन का एरिया जो वो पर्दा लगा था। अब उसमें पूरे एक ही श्वास होकर के, अब दर्शन का समय था तो सारा दुनिया भूलना ज़रूरी है। प्रहलाद जी के प्रोग्राम में भी एक श्वास होकर के, जैसे जब तारतम्य अवतरण के बाद जो है मैं भेजूँ तमाम करके सारी कॉन्सेप्ट जो है, तारतम्य कॉन्सेप्ट जब आया हृदय में, तब याद आया तो ढूंढने लगे। अब क्या होता है, गंगा जी उधर गए हैं 10-15, उस समय में क्या था, नाव में बैठने के बाद भी जैसे हम बैठे हो चले, ऐसा नहीं। 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कभी महीना दिन तक नाव में रहना पड़ता था, और हवा के भरोसे दौड़ना, नाव दौड़ती है हवा के भरोसे। तो ये 10-15 दिन तो इधर उधर हुआ। फिर कितने दिन तो वो नाव में रहे गंगा जी। तो जैसे इधर सदगुरु महाराज दिमाग में बात चढ़ी गंगा जी के विषय में, कहाँ गए, तो उनको गंगा जी भाई को टेलीपैथी हो रहा है दिमाग में, अंदर से बोल रहा है देवचंद्र बीमार हो गए क्या, बाहर देवचंद्र की याद आ रही है। इस तरह से वो भी छटपटाने लगे। अब नाव में बैठे हैं, नाव कब आगे बढ़ेगा पता नहीं, और कितना दिन लगेगा, लेकिन ऐसे ऐसे दिमाग में घूम रहा था। तो रात को ऐसी तमाचा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने उनके गाल में थप्पड़ लगा दिया कि तू जा जल्दी,
देवचंद्र तेरे को ढूंढ रहा है। घर में इतने सदस्य हैं, किसी को ढूंढे, ऐसा देवचंद्र ढूंढ रहा है। क्या देवचंद्र बीमार हो गए कि क्या हो गया, क्यों ढूंढ रहे हैं करके अब दिल में तो और ज़्यादा, जैसे ही वो आकाशवाणी जैसे हुए उनके दिमाग में, नाव से उतर गए और चलो अब बाद में जाएंगे, पहले देवचंद्र से मिलेंगे, क्या है रहस्य, क्या हो गया, ऐसा करके गंगा जी भाई जैसे ही उतरे नाव चली गई, हवा भी आए। अरे ऐसे आदेश होगा, अब क्या करें करके सीधा वो घर नहीं गए, सीधा सदगुरु महाराज से मिलने आए। तो जैसे सदगुरु महाराज से मिलने आए तो बोले कि अरे मैं कब से आपको याद कर रहा था। बोले क्यों, आप बीमार हो गए क्या? अरे बीमार हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, मैं क्या बताऊं, बैठो ना हम बताते हैं करके। अब वो आखिर ये कहने वाला और ये सुनने वाले, देवचंद्र जी कहने वाला, ये सुनने वाला, आदत तो पहले से ही थी। भागवत की चर्चा में, भागवत के विषय में वो तो था ही, इसलिए अब देखो ना, मैं प्रश्न पूछता था ना, ऐसा ऐसा हुआ करके। अब गंगा जी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, 24 नंबर 47 जुड़ गया। आप तब कछु चले बतावते सत बोए रज मात्र ला। अब यहाँ सारी बातें जो अपना जो घटना हुई इनके एब्सेंट में, बुखार आना और ऐसा ऐसा हुआ, पिताजी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, ऐसा करते फिर मैं ठीक हुआ, फिर मेरा ऐसा प्रश्न तो तुमको पता ही था, तो मैं फिर भट्ट जी को पूछा, ऐसे करते करते मेरे को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन हो करके पूरा शास्त्रों का सार मुझे दर्शन हुआ। तब कछु चले बतावते सत बोए रजमात्रा, सत्य चीज़ का रजमात्रा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अनुभव बढ़ने लगा है ना, वो हजम भाग गया है, इसलिए धीरे से अब सुनाने लगे। मुझे ऐसा ऐसा धाम दर्शन हुआ और परमात्मा ने इस तरह से मुझे आदेश दिया कि तू अकेली नहीं, उस उस परम धाम से 12,000 ब्रह्मात्माएं खेल में आए। तिना खुशबू से भये जोर जिज्ञासु जब, तिना खुशबू से, सदगुरु महाराज जो प्रस्तुति दे रहे हैं वो उसका खुशबू, उसका सुगंध, संबंधियों को तो सुगंध ही काफी है ना। तो धीरे से उसका खुशबू से भय जोर जिज्ञासु, और आगे क्या हुआ, और बताओ ना, और आगे, इस तरह से फिर डिटेल में सुना। तब कछु आगे चले बीतक बताई, तब फिर अपने बीतक, फिर जन्म से लेके, देखिए गंगा जी ऐसी बात है, ये एक ही साथ समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा, मेरा पहले की तैयारी में इतना डिटेल में आपको नहीं बताया हूँ। मेरा पहला दर्शन इस तरह से हुआ था रास्ता में। मुँह दाढ़ी हाथ बरसी ऐसा बेच लिया हार करके, फिर वहाँ से शुरू किया। इसलिए फिर जन्म से लेके आए नए नगर तक सुनाए, तालों सारी भी तक कह चले ताऊ पर। देखिए तो पहला दर्शन से, अच्छा, तो गंगा जी के अंदर अब अक्षरातीत तारतम महामंत्र का वो ताकत भरने लग गया। तहालों सारी भी तक, फिर किस तरह से हरिदास जी के घर में रहे और किस तरह से दूसरा दर्शन हुआ, सारी बातें भागवत का वास्तव में निचोड़, इसका ज्ञान, ये रास का जो विषय है, इस स्वरूप को बताया। फिर नया नगर में ज्यों कर भया दीदार, यहाँ तक सुनाई किस तरह से दर्शन हुआ, सो सारी बताए दई। जो मेहरा परवर दिगार, जो परवर दिगार परमात्मा ने जो मेहर किए, वो सारी बातें गंगा जी भाई को सुनाए। सुंदर साथ जी, अब यही चीज़ को जो बीतक, जो आप
अभी सुनते हैं। प्रकटवाणी में आप देखोगे 112 चौपाई जो प्रकटवाणी है, ये प्रकटवाणी अब आप चौपाई नंबर 77 में अगर देखेंगे, 112 चौपाई है, उसमें 77 में हम आए हैं इतने काम, ब्रह्मस्त्र लेने घर धाम, इस तरह से गंगा जी भाई को, ये तो बितक साहिब से चौपाई सुन रहे हैं हम। अब श्री मुखवाणी से जब सुनना है तो प्रकटवाणी से आप सुनेंगे तो यहाँ पर साक्षात बताएं, अपने घरों लिए बुलाए। और ये वाणी धनी मुखते कहे, सो यह दुनिया क्यों कर लहे। चौपाई नंबर 72 में, ब्रह्म सृष्टि बिना न जाने कोय, ये सृष्टि ब्रह्म थी न्यारे न होए, सुनिद ब्रह्म सृष्टि लियाइया इता, ना तो लीला दुनिया में किता। नहीं तो ये परम धाम की बातें संसार में कैसे आता। सुंदर बाई ने ले आई, ये वाणी धनी मुखते कहे, सो यह दुनिया क्यों कर लहे। गंगा जी भाई मिले न अवसर, तो ये दुनिया आपकी बातें कैसे समझेंगे हे धनी। सदगुरु महाराज ने ये प्रश्न रखे थे। सदगुरु महाराज को धनी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम है ये सारी कहानी सुनाने की, और उनके अंदर सुनने का ताकत भरना नहीं भरना वो मेरा काम है, मैं भेजू तमाम बोले। तो इन अवसर गंगा जी भाई मिले अन अवसर, तिने वचन लिए चित्त धरा। अब गंगा जी भाई को उन्होंने सुनाया, कर विचार पूछे वचन, नी के अर्थ लिए जो इन, जब समझाई पार के बाना, तब धनी की भय पहचान। गंगा जी भाई को थोड़ा बहुत पहचान हुआ। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त ले आए, स्नेह सो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपने धाम धनी। देखिए प्रकटवाणी से आप इसी प्रसंग को डिटेल में आप सुनते हैं। और श्री कृष्ण प्रामी साधन रायगढ़ के प्रस्तुति में प्रेमल पिया जी महाराज ये प्रकटवाणी डिटेल में कर रहे हैं। उनका यूट्यूब में आ रहा है, प्रेमल पिया करके आप सर्च करिएगा तो वहाँ करीब करीब 114वां कितना क्लास जा चुका है, जिसमें पूरी तरह डिटेल में प्रकटवाणी विराट पाताल से परमधाम तक, परमधाम से पाताल तक सारा डिटेल में होने के बाद अभी उन्होंने ये प्रकटवाणी प्रारंभ की है। प्रकटवाणी में भी वही चीज़ है और ब्रह्मश्री की पद्धति भी हो चुकी है। तो विराट मेरुदंड है, उसके बाद उसको मसाला भरने के लिए फिर चौपाई के से जा रहा है। तो प्रकटवाणी भी हमारा, प्रकटवाणी हमारा मेरुदंड है 18 वाणी में। ये मजबूत होने के बाद जो है फिर अन्य प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रकटवाणी चल रहा है। प्रकटवाणी के तुरंत पश्चात फिर चर्चनी जो हमारा मेन चीज़ है वो फिर रायगढ़ के प्रस्तुति में प्रेमल पिया जी महाराज करेंगे। सुंदर साज से अनुरोध है कि ये प्रकटवाणी वहाँ से डिटेल से सुने, अच्छा रहेगा। बीतक में यही भाव दर्शाने के लिए मैंने एड्रेस दिया। अब गंगा जी भाई को जब सारी बातें परमधाम की बातें सुनाते हैं तो गंगा जी भाई, तब गंगा जी भाई पायो अचर जमन, ये आश्चर्य सूत्र में आ जाता है। 14 सूत्र में से ये आश्चर्य सूत्र है कि गंगा जी भाई के लिए नया टॉपिक हुआ, सदगुरु की बातें, परमधाम की विषय वस्तु। कौन मानसी पार के वचन, हे देवचंद्र कौन मानेगा ये, कया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, ब्रह्म सृष्टि कैसे मिलेंगे, चाला तुम्हारे क्यों चलसी, आपके ये जो चरित्र बता रहे हो, जो आचरण बता रहे हो, ये कैसे वो चल पाएंगे। मौजल पूरा पूरा तीखा तिजोर, नखा अंगुरी को ले जाए तो। अब इस तरह से गंगा जी भाई जो माया का वर्णन करते हैं वो वास्तव में वही है कि तारतम के सूत्र में गंगा जी भाई के मुखारविंद से जो माया का वर्णन होता है। और स्वयं महामती प्राण जी ने अपनी जागरणी यात्रा में जब पहुँचते हैं दीप बंदर, हवे पहला मोदल ने कहूँ बात करके, वहाँ संसार से पूरी तरह संन्यास लेकर के अब माया का वर्णन करते हैं। मैं तृण जुद्धा किदा फरी फरी पच्छे गतम तुम्हारी हरी करके, इस तरह से अपने जीवन में जो भी माया का जो धक्का जो उनको मिला उसको भी समावेश करते हुए बहुत सुंदर ज्ञान, वैराग्य पर ज्ञान जो है श्री तारतम वाणी की शुरुआती
समय में है। तो वो भी आप जानते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ अभी तक में समराइज नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपके दिमाग में एक सेटिंग बैठा रहे हैं कि फेरा नए नगर में ज्यों करा भया दीदार, ये भी गांगज भाई को सुनाए। सो सारी बताई दई जो मेहरा परवर दिगार। अब ये मेहरा परवर दिगार में परवर दिगार का अर्थ होता है परमात्मा। परमात्मा ने मेहर, अब मेहर 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 में भी सृष्टि बनाना ही मेहर है और तब से लेकर के घर से निकलना ही मेहर है। तो अंतिम में लास्ट तारतम महामंत्र दे करके परमधाम की बातें और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो यहाँ भी मेहरी शब्द है। लोग संसार के वैभव जब बढ़ जाता है तो भी परमात्मा मेहरी शब्द प्रयोग करते हैं। अध्यात्म गुरुजन परमात्मा के दर्शन होते हैं तो भी मेहरी कहते हैं। अपने अपने अंकुर के लेवल से मेहर का अर्थ होता है। तो यहाँ अंतिम दर्शन में होकर के पूरा ऑडियो वीडियो की तरह सब कुछ दर्शन होने लगा, ऐसा मेहर। अब तब बहुत राजी भये आवे चर्चा को घर। चलिए सुंदर साथ जी, इस तरह से प्रकरण 6 के 51 नंबर चौपाई में आपने सुना, तब बहुत राजी भये, गंगा जी भाई बहुत खुश हो गए। आवे चर्चा को घर। अब तो गंगा जी भाई पहला श्रोता बन गए सदगुरु महाराज। अब वो व्यापार में जाते हैं बाहर जाने को तो, लेकिन जो समय बचता था या जब जैसे घर में रात को 12 बजे भी पहुँचे तो सुबह श्याम जी के मंदिर में जा कर के जो अपने रेगुलर भट्ट जी के मुखारबिंद से भागवत सुनना था उनका, वो टाइम टेबल जो है अब उन हुए तो इधर सदगुरु महाराज के घर में आकर के श्रवण करने लगे वो समय। तो देखिए, तो अब जब नगर सेठ जो राजा को लोन देते हैं गंगा जी भाई, ऐसे श्रोता अब सदगुरु की तरफ गए तो इधर उन्होंने कथा मंडन बदल दिया। तो आप विचार करिए, छोटा सा शहर जामनगर, आज से 400 साल पहले की बात, वो समाज में कितना हल्ला हुआ होगा। गंगा जी तो आजकल देवचंद्र के पास जाता है वो नगर सेठ, तो वल्लभ संप्रदाय में भी जरूर हल्ला हुआ होगा। स्वयं कांजी भट्ट कथाकार, यानी भागवत चर्चा करने वाले, सिखाने वाले, वो हिल गए हों। क्या बात है। अब लोगों ने जिस तरह से वहाँ हरिदास जी ने जब प्रणाम किए थे तो लोगों ने उल्टी नदी बह गई करके टंटिंग मारे थे। अब यहाँ नजीक में ही घर में देवचंद्र कथा करने लगे तो लोग बोलने लगे कि अभी तो श्याम जी में वो तो श्रोता था, तो स्वयं वक्ता बन गया, अंदर के मामला कौन जाने, ध्यान अवस्था की बातें कौन समझे। जब गंगा जी आ गए तो 2-4 जने और आए होंगे, क्योंकि ये तो नगर सेठ है। क्योंकि आज भी समाज में कोई धनाढ्य व्यक्ति या कोई विद्वान जब धर्म में जिज्ञासा रख करके कहीं जाते हैं तो उनके पीछे 2-4 तो जाते ही हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सदगुरु महाराज की चर्चा में गंगा जी भाई को बहुत ही जब इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो तहाँ मंडन होने लगा। ये लालदास जी महाराज ने कहा कि तहाँ मंडन होने लगा, बात पसर चली यूँ कर। इस तरह से बात फैल गई कि अब पसर चली मतलब फैल गई कि एक से सुने दूसरे, तहाँ से मिला साथ। अब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होते हुए अब
सोई आवे दीदार को जाके धनी पकड़े हाथ। लालदास जी महाराज ने अब कंक्लूजन दे रहे हैं कि अब सदगुरु के चर्चा में वही पहुंचते हैं जो जिनको हाथ परमात्मा ने पकड़ा हुआ है। सोई आवे दीदार को जाके धनी पकड़े हाथ। श्री महामती कहे साथ जी ये अपनी बुनियाद। हे सुंदर साथ जी, हमारा धर्म का शुरुआत जो है, हमारे सिद्धांत का शुरुआत जो है, बुनियाद जो है यही है। इस तरह से अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद। लालदास जी महाराज कहते हैं अब मैं इस तरह से एपिसोड बदल गया है। अभी दर्शन होना, उसके बाद सदगुरु महाराज अब अपने घर में चर्चा शुरू करते हैं। अब इसके आगे मैं बताता हूँ करके लालदास जी महाराज ने एक किनारा लगा दिया। सुंदर साहब जी, आपके हृदय में अब थोड़ा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा कि अब धरती में नया विषय वस्तु आया। अभी तक संसार में धाम के विषय में स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक इतना ही था और अक्षर अक्षरातीत के लिए उच्चारण करते थे, लेकिन घटाते थे स्वर्ग वैकुंठ गोलोक तक ही घटाते, अखंड गोलोक शब्द प्रयोग करते थे। अब नाम, इष्ट के नाम में सप्तकोटि महामंत्र था, कृष्ण नाम तो था, लेकिन कृष्ण नाम के साथ गोलोक जुड़ता था, कृष्ण नाम के साथ वैकुंठ जुड़ता था। तो कृष्ण नाम से अक्षरातीत जुड़ा हुआ मंत्र नहीं था। तो अब धरती में ये मंत्र भी शुरू हुआ। स्वयं परमात्मा ने दिया अपना नाम, निज नाम, अपना नाम सहित उन्होंने ठिकाना एड्रेस दिया हुआ। और ग्रंथों में भी, संपूर्ण ग्रंथों में से अब श्रीमद् भागवत अभी वही रहेगा, क्योंकि अभी भी तारतम जस्ट उदय हुआ है। नरम किरण लेकर, नरम प्रेम से अक्षरातीत की बातें। अब वो सूर्य रूपी तारतम रूपी सूर्य जो है जब मध्य में पहुंचता है तो महामती प्राण जी के मुखार बिंदु से वाणी अवतरण होती है। तो वाणी से अब धरती में नया ग्रंथ प्रस्तुत होगा, वो तारतम सागर रहेगा। तो इसी प्रबंध को परमात्मा ही कर रहे हैं। तो परमात्मा ही चौपाई में कहते हैं कि बंदेज की अति उत्तम, बहुत सुंदर बंदेज व्यवस्था सुंदर कर दिया। गंगा जी भाई जैसे आ रहे हैं, अब ये भोजन की व्यवस्था करते हैं आने जाने के वाले वालों के लिए। और बंदेज की अति उत्तम, सो घर के निध सुख ही तारतम। अब सुंदर साहब को तारतम बोलते ही समझ लेना, तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान, शास्त्रों का सार बताना। अब सदगुरु इस तरह से अपने प्रवचन में प्रस्तुत करते हैं। तो अब नया एपिसोड धरती में आया कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की को आपा बीती। हे सुंदर साधक, हे भक्तगण, हे आत्मा समुदाय, हे जिज्ञासु आत्माओं, अब मैं आप लोगों को ये सृष्टि भी नहीं हुई थी उससे पहले की बात मैं आपको बताता हूँ करके अब अनाउंसमेंट होता है धरती में। उस चीज़ को लालदास जी महाराज अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद। हे सुंदर सा उसको याद करो करके यहाँ तक तो समराइज कर दिया। लेकिन लालदास जी महाराज अब 7वां प्रकरण में थोड़ा सा फिर दिल दिमाग समेटने की ओर जाता है लालदास जी महाराज का विचार। तो फिर जिस तरह से हम सुनते हैं, साल में एक बार वितक सुनते हैं जो, तो वितककार जब वितक करते हैं 2 तरीका होता है वितक करने की तरीका। जो पुराना ट्रेडिशन वाला जो है, जैसे
तो पुराना ट्रेडिशन मतलब लालदास जी महाराज दिन भर बितक लिखते हैं और शाम को रात को सुनाते हैं। उस वो सिस्टम को पकड़ के जो आते हैं उसको बोलते हैं पुराना ट्रेडिशन। तो वही अब जैसे लालदास जी महाराज ने फर्स्ट ईयर सुनाए 1751 में, और दूसरे साल वही आसन में बैठ करके उसी तरह से सुनाए, तो वो भी एक परंपरा आज भी है। उसको बोलते हैं चौपाई टू चौपाई अर्थ करके एक महीना में 4000 चौपाई पूरा करना। तो एक महीना में 4000 चौपाई पूरा करना तो अभी तक मुश्किल तो पड़ेगा, लेकिन वही तो बोले ना, ट्रेडिशन है, करना ही होगा। आपको याद होगा ये श्रीमद् भागवत के भी पुराना जब हम गांव में थे तो आज फलाने के घर में पुराण है ऐसा करके निमंत्रण आता था, तो हम जाते थे गांव में, पुराण सुनने जाएंगे बोले। तो पंडित जी ऊपर बैठ करके श्लोक पढ़ रहे हैं और अर्थ कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, इस तरह से जाता था। और श्रोता कोई स्वेटर बुन रहे हैं, कोई टपरी बुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बस बैठे हुए। और बच्चे लोग उधर खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम ही लोग दौड़ कर रहे थे। और वो पंडित जी ऊपर केले की कुछ ऐसा थंबा बनाए हैं और वहाँ पर कुछ दिया जलाया हुआ है और पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। अब वहाँ पुराण लगा है, मतलब पुराण। और अब कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है कुछ मतलब ना, एक धार्मिक कार्यक्रम किए हैं बस। तो ये भी था, वही सिस्टम आज गांव में भी लोग वो नहीं करते हैं आजकल। मतलब उस जिस एरिया में हम इस तरह से सुना करते थे, आज वहाँ भी थोड़ा परिवर्तन आ गया। ये 40-50 साल के दौरान में मैं अपने लाइफ के देख बता रहा हूँ, उस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। आज वहाँ कथा करने का, वही चीज़ समझाने का ढंग अलग होगा, हारमोनियम के साथ एकदम। तो वहाँ भी श्रीमद् भागवत में भी एक नारदीय परंपरा है और सुखदेव परंपरा है। सुखदेव परंपरा में संगीत कुछ नहीं है, बिल्कुल ध्यान अवस्था से करते हैं। और एक नारदीय परंपरा है जहाँ पर संगीत के साथ उस कथा को परोस करके एकदम रोचक बना करके ज्ञान देने का। तो ये पुराना उसमें है। और उन पुराणों के कथाकारों में थोड़ा सा मॉडर्नाइज होते आया और उसमें सोशल अपलिफ्टमेंट की बात आई, और उसी में से बहुत अच्छे बातें हैं जो समाज कल्याण की बात हो सकती है। तो धर्म के साथ समाज उत्थान की बात बीच में संतों ने फिर ले आए, इसलिए उसको फिर अलग से ढंग से लोगों के तक कैप्सूल फॉर्म में पहुंचा करके इनके बुद्धि में परमात्मा की बातें डाल करके इनका अंतस्करण फिरा करके परमात्मा की ओर लाने। इनके पास अगर धन है तो उस धन को किस तरह समाज में प्रयोग, इसके पास जन है तो किस तरह से समाज के उत्थान हो सकता है, आत्मा की कल्याण हो सकती है। उसी कथा के अंदर भी है, राजाओं के पास धनाढ्य राजाओं को उनकी कथा में वहाँ पर संन्यास दिला करके फिर उनको समय में ही अपने पुत्र को हैंड ओवर करना, ऐसा शिक्षा उसी में देते हुए इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए लोगों के 50-60 साल के जीवन में ही एक सृष्टि क्रम को समझा करके आत्मा कल्याण की बातें, इस मकसद को मैसेज वही देना है। लेकिन संगीत से हो सकता है कि किसमें इसकी रुचि रहती है, तो ये वाली बात चेंजेस में आया है। ये उदाहरण में ले लेना सुंदर साथ जी। इसी तरह लालदास जी महाराज जिस तरह से दिन भर लिखते हैं, शाम को सुनाते हैं, वो आज भी हमारे में वही परंपरा से है। बीच में अब तारतम्य संतों में कर्मयोगी संत भी हुए, ज्ञान योगी भी हुए, ध्यान योगी भी हुए। 1751 के बाद जो महामति प्राणनाथ शरीर शांत हुआ, हमारे बीच श्री 5 नरोत्तमपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, फिर पद्मावतीपुरी धाम,
इस तरह से जो हमारी एक बीतक जो से हमें मिलता है, जो ज्ञान तीर्थ की जो महिमा हम समझते हैं, तो ये बीतक का लाला जी महाराज का वो जो सिस्टम है, जैसे उन्होंने शुरू की है, तो ये पद्मावती पुरी धाम में आज भी ये सिस्टम है और तीनों पुरी में ये करते ही हैं। लेकिन बीच में जो संत उदय हुए उन्होंने पुराण के सिस्टम में परिवर्तन आकर के समाज में सेवा की बातें जब पहुंचानी रही, तो उन संतों में से गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज, मंगलदास जी गुरु जी ने भी जब अपने जीवन के जब कार्य क्षेत्र जब शुरू किए, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कालिम्पोंग में पहला जब भी तक उन्होंने सुंदर साथ को सुनाने जब पूरा शुरू किए, तो वैसा बहुत से पुराण में कर एक जने पढ़ते हैं, और राजा कहे जुग 4, तो बाँचने वाला एक होते हैं और व्याख्या करने वाले एक होते हैं, पढ़ने वाले एक और व्याख्या करने वाले एक, इसको मजलिस करके भी बोलते हैं। तो बहुत से पुराण में करके पढ़ने वाले पढ़ दिए, सावन के महीना, अब बढ़िया से बैठे हैं श्रोता। हाँ, पुराण 18 पुराण है, 18 पुराण में एक बहुत से पुराण का ग्रंथ राजा गए जुग 4, हाँ उसमें 4 युग का राजा का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और आगे बोलो। इस तरह से चौपाई उच्चारण करते हैं और सामने वाले सुन रहे हैं, तब व्याख्या होता है। इस तरह से 4000 चौपाई एक महीना में कवर करना होता है। तो सुबह दिन में शाम को किस तरह से पूरा किया जाए, उस समय में एक महीना दिन में ये पूरा करने का एक करना ही पड़ेगा। मतलब उसमें चिंता इस चीज़ की होती है कि इसको पूरा कैसे करें। उसमें व्याख्या करके सामने वाला कितने समझ रहे हैं वो चिंता नहीं होती, वो चिंता होने के बाद भी नहीं कर पाते। तो गुरु जी मंगलदास जी ने जैसे ये प्रारंभ किए, तो बाँचने वाले में परम धामवासी हेमलाल पंडित जी, और हेमलाल पंडित जी हमको ये सुनाते थे ये कथा। तो हेमलाल पंडित जी पाठ करते, पंडित जी पढ़ो तुम, अब पाठ करो, हम शुरू करते हैं करके पंडित जी पाठ करने के लगे। गुरु महाराज अब उसको व्याख्या करने, तो गुरु जी ने देखा एक तो यंग ब्लड आते नहीं, आते हैं रिटायर लोग और दीवाल के सपोर्ट से बैठ जाते हैं, और जैसे भाव से प्रयाण में शुरू दीवाल के सपोर्ट में खर खर। ऐसे ही एक कथा में पूरा बढ़िया सो रहा था, तो उनके बगल वाला जो बैठा था वो थोड़ा मजाकी टाइप का आदमी था। तो उसने जैसे नींद में तो कलम सुन रहे थे, बेशर्मी है, निगोड़ी है ना ये नींद, तो मुँह खोल करके सो गया। तो सामने वालों में एक केला ले आया, पड़ोसी जो बगल में बैठा है मुंह में केला डाल दिया, और उसको वास्तव में केला अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो मुख में केला दिया, मुख बंद कर दिया, नींदा में बंद कर दिया, खोला ही नहीं। फिर क्या करें, तो कथा हो रही है इधर बढ़िया। तो फिर पुजारी जी संपर्क करके थोड़ा सा एक कटोरा खीर लाया और चम्मच से मुख में डाल दिया, तो बढ़िया से सोते सोते उधर कथा चल रही है, ये चम्मच से खीर खिला रहा है, बढ़िया से खा रहा है, निंद्रा में ही खा रहा है। तो बीच में कथाकार ने जैसे ही जयकार लगाई, सब ने जय करके बोले, तो ये जग गया। तो बोले, ए भाई कैसा लग रहा है, कथा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, खीर जैसा लग रहा है करके बोलता है। अभी खीर खाया उसको पता ही नहीं चला, खीर जैसा लग रहा है। तो कथा में कहीं नहीं नींद आती है, तो कथा में जाके बैठ जाइए, बस नींद वहाँ बढ़िया से उसका जगह मिल जाता है। अब इसके विषय में सारी कथाएं हैं कि क्यों सत्संग में नींद आती है, ये सारी बातें।
तो गुरुजी मंगलदास जी ने देखा कि सब दीवार के सपोर्ट ले जा करके सो जाते हैं। दूसरे दिन गुरुजी ने कहा कि पंडित जी तुम पाठ करो, हम बिल्कुल खाली कथा सुनाते हैं। अब कथा सुनाने में आई कांटेक्ट ऐसा करके अब सुनाने लगे। सदगुरु महाराज इस तरह से घर से निकले, देखिए सुंदर सा जी करके अब उन्होंने एकदम व्यवहारिक डाल करके जब उन्होंने सुनाने लगे तो उस दिन कोई नहीं सोए। तो बोले पंडित ये है अब तरीका, हमारा मकसद है उनके हृदय में सदगुरु के प्रति भाव श्रद्धा पैदा करना। ये कथा सुनाने का मतलब क्या है, ये चर्चा सुनाने का मतलब क्या है, उनके अंदर ज्ञान प्रवेश करा करके व्यक्ति विशेष से भी ज़्यादा वस्तु विशेष का परिचय देना है ये करके। आप गुरु महाराज ने ये जो ट्रेडिशनल एक था उस नॉर्थन जोन में जहाँ उनका जागनी कार्य शुरू करना था, तो उस जोन में उन्होंने ये गीतक बाँचने वाला बाँचते रहे, घर घर में बाँचे, लेकिन जो प्रस्तुत करने की जो शैली है ये बिल्कुल नारदीय शैली है, भागवत की भाषा में अगर कहें तो ये पूरा जो कथानक ढंग से प्रसंग को ले करके फिर सुनाने लगे। तब सुंदर साथ तो अब कालिम्पोंग गुरुजी मंगलदास जी के स्थान में ये तब से वही चलता है, आज भी वही चल रहा है। परम आदरणीय वर्तमान गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज ने एक ही है गुरुजी के आदेश से जब से उस 12 साल कंटिन्यू उन्होंने अभी तक कालिम्पोंग में की, गुरुजी से पहले और गुरुजी के बाद मिला करके 12 साल उन्होंने कंटिन्यू एक ही आसन में की, मतलब हर साल कालिम्पोंग। तो ये जो हम 87 में जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मार्च जो 87 में हमने पहली बार दार्जिलिंग सिंगरीताम में 19 दिन हमने बिता किए, पढ़ करके नहीं, ऐसे ही चौपाई चौपाई तो देखा है कृष्णदास महाराज जी के मुखारविंद से। सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे तक ये आँख से देखे पढ़े और सुने, और जो आसन से जो सी सुने वो प्रियाचार्य गुरु जी के मुखारविंद से 79 से लेकर के कंटिन्यू सुनता रहा उस समय। और इस दिमाग में अब वो कथा जो है वो बढ़िया है, तो उसी में हम 19 दिन दूसरी जगह सुना करके बहुत ताली से स्वागत कमा के आए थे। जानना समझना कुछ नहीं है, बस तोता की तरह बोल के आने में सक्षम थे। वो सक्षम कहाँ से बने, वो सिस्टम से बने। तो उस समय में जो वर्ड बाई वर्ड जाना होता है तो सुंदर साथ जी अब शुरू क्या होता है, वो ट्रेडिशनल में चौपाई नंबर प्रकरण 7 में बोलना पड़ता है, ठीक है। अब हेडिंग क्या आता है देखना, श्री निजानंद स्वामी एवं श्री जी का जन्म तथा धामगमन करके हेडिंग आता है। अभी कथा प्रसंग कहाँ पहुँचा हुआ है, तारतम अवतरण हुआ, उसको परमधाम की बातें सदगुरु के हृदय रूपी हार्ड डिस्क में आ गया है। अब उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के भाषा जैसे अब वहाँ से निकाल करके गंगा जी को जस्ट दिए हैं, गंगा जी को अच्छा लगा है, और लालच में कहते तहाँ मंडान होने लगा, एक से दूसरे एक सुने दूसरे, तहाँ से मिला साथ, और सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ, तो ये चल रहा है। अब प्रसंग जाना चाहिए कि इस तरह से एकदम नया, अभी अभी प्रणामी के घर में नया बहू आई है, नई बहू आई है, अब उसको धर्म के विषय धा भी पता नहीं है। अब उनको अपने सिद्धांत की बात करनी है तो सासू माँ ने चलो सावन का महीना है, अभी तक
कथाएं होती है, चलो बहू चल वहाँ बैठ करके सुनेंगे कथा करके नया ले आए। अब यहाँ आते ही क्या है, कोई सुंदर बाई कभी बोलती है, कभी अक्षरादित बोलते हैं, ये गंगा जी का, एक बार तो उनको माथा घूम जाए, इतना इंटरेस्ट भी रखोगे सूत्र ही नहीं मिलेगा। और उसमें भी निजानंद स्वामी और श्री धाम गमन हो गया टॉपिक में। अभी टॉपिक ही क्या है, कौन है निजानंद, अब फिर शुरू हो गया, सालनों से मासन हुए रसूल को जब। अब बांटने वाला बोलेगा कि अब तुम्हें आगे कहूँ तो आपको करो याद, ठीक है। उसके बाद सालनों से 90 मासन हुए रसूल को जब, अब शुरू आया मोहम्मद साहब का एड्रेस दिया, तो नया बहू क्या बोलेगी, मम्मी ये क्या रसूल शब्द आया, ये वो रू अल्लाह, हमारा ये धर्म मुसलमान धर्म है। नया बहू पूछेगी। अब सासू माँ है वो 7 पुस्ता से प्रणामी है, लेकिन अब क्या है, बहू नहीं शब्द आज ऐसा आया, तो अब सासू माँ कन्फ्यूज, फिर बोले गुरुजी हमारी बहू ऐसे पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल में ये समस्या होती है, इसलिए गुरुजी मंगलदास जी ने ये पूरा सिस्टम को ही उन्होंने नया ढंग से प्रस्तुत किया। तो ये नया ढंग में जब हम जाते हैं तो अब यहाँ ये मेन चौपाई उठा करके कथा को एक सीरीज बना करके प्रस्तुत करते हैं, ठीक है सुंदर साथ जी। तो प्रायः सुंदर साथ उस नया सिस्टम से फेमिलियर है, लेकिन अब उस ट्रेडिशन को छोड़ना भी नहीं है। तो जहाँ अब बीतक साहब चौपाई लेकर के बैठते हैं, एकदम सेलेक्टेड सुंदर साथ में ही ये प्रस्तुत होता है, और सबका इंटरेस्ट भी नहीं रहता, समय भी नहीं रहता है एक चौपाई देखने का। जहाँ चौपाई चलना होता, जैसे श्रीमद् भागवत की कथाएं लोग कितने सुंदर ढंग से कर, लेकिन जहाँ शिक्षा दी जाती है वर्ड बाई वर्ड, श्लोक बाई श्लोक जहाँ पर अर्थ किया जाता है, वृंदावन जैसे जगह में, वहाँ पर कोई प्रसंग छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए साल भर, 1.5 साल 2 साल लगता है। वहाँ भी है श्री रामायण के भी एक कथा करने का ढंग जो है वो, लेकिन जहाँ रामायण सिखाई जाती है, जहाँ रामायण के वर्ड बाई वर्ड जो गुरु सिखाते हैं, वहाँ कोई प्रसंग छोड़ा नहीं जाता है। बैठने वाला भी पूरा वैसा कॉन्सेप्ट बना के बैठेगा, मस्तिष्क तैयार करके बैठेगा। इस तरह से आप यहाँ पर अभी बैठे हैं, जो श्रोता, आप ट्रेडिशनल श्रोता में जानने के लिए बैठे, ठीक है सुंदर साथ जी। इसीलिए फिर भी मैं दोनों को मिक्सअप करके ही दोनों सिस्टम को मिक्सअप करके यहाँ पर प्रसंग बता रहा हूँ। और हमारा जो श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर वर्ड बाई वर्ड ही है ये, लेकिन हम एक दिन का जो प्रसंग है पूरा बोर्ड में डेट वाइज, इतना समय में ये हुआ, इतना समय में ये हुआ, ये एक सीरीज तैयार करके देते हैं, और फिर दूसरे क्लास में फिर उसको चौपाई से दर्शाते हैं। तो एक धारा प्रवाह, इसलिए 6 महीने में ही 4 महीना में ही विद्यार्थी या जिज्ञासु जो बीतक कथा बीतक श्रवण कराने में सक्षम क्यों होते हैं, ये हमारा टीचिंग सिस्टम में भरोसा होता है। और ट्रेडिशन को भी पकड़ाते हैं और शैली को भी पकड़ाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं अब कहूँ कि सदगुरु महाराज के जैसे अब जैसे प्रकरण अभी चल रहा है प्रकरण 6, और प्रकरण 11 में आता है इसका कनेक्शन। 6, 7, 8, 9, 10, 11 में इसका कनेक्शन आता है। इसका कनेक्शन जो आपने देखा ना कि गांगजी भाई का जो विषय आया ना, कि गांगजी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, अब ये गांगजी भाई का प्रसंग आता है 11 प्रकरण में। पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आतम, वहाँ आता है। कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए धाम, गांगजी भाई के विषय में चर्चा आती है। अब गांगजी भाई के साथ जब सदगुरु महाराज प्रस्तुति देते हैं,
उस समय में सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व कैसे रहा? समय देवचंद्र जी चर्चा करते जब ये 11वां प्रकरण का 17वां चौपाई में है और 17ही चौपाई में उनकी व्याख्या होती है कि उनका व्यक्तित्व कैसे रहा। तो मस्तिष्क में एक सीक्वेंस जाता है कि पूरा सदगुरु महाराज का उन प्रभाव और स्वभाव के विषय में अब गंगा जी भाई अपने घर में ले जाते हैं। अब अपने घर में ले जा करके 9 वर्ष देवचंद्र जी महाराज वहाँ बैठ करके अपने जीवन का 49 साल तक वहाँ पर सुनाते हैं गंगा जी भाई के घर में। और वहाँ पर क्या क्या बाधाएं आती है, कौन कौन आते हैं। 313 सुंदर साथ का आगमन होना है सदगुरु की जीवनी में, 313 सुंदर साथ की जागनी होनी है। तो उसमें एक शिष्य मेहराज ठाकुर भी हैं। और फिर गंगा जी भाई के घर से क्या ऐसी बाधाएं हुई, ऊपर वाले के क्या कृपा, क्या प्रोग्राम था। फिर वहाँ से निकल करके गंगा जी भाई के बगीचा में जाते हैं जहाँ पर श्री 5 पद्म धाम स्थापित होते हैं। अब वहाँ जा करके फिर 49 साल की उम्र से फिर 74 साल तक वहाँ रहते हैं। वो तीर्थ बन जाता है, खिजड़ा का पेड़ वगैरह जो उसकी कहानी वो। फिर उसके बाद 1712 में सदगुरु महाराज का धाम गमन का समय आता है। तो ये वाला तो अब जो सावन महीना में एक महीना जो सुनते हैं सुनाते हैं या 15 दिन जो भी है, उसमें कथाकार जो ऐसे ट्रेडिशनल जो चौपाई को देख करके वो बहुत सीक्वेंस मिला करके छांट करके सुंदर साथ आम जनता में परोसते हैं। सुंदर साथ जहाँ चौपाई टिचौपाई जाते हैं वो इस तरह से अब साल 9 से 90 मास 9 करके अब कथा दूसरी जगह मोड़ रहा थी। तो आप लोगों से अनुरोध है जो बिल्कुल कंटिन्यू सीखने के लिए साधने के लिए बैठे हैं, आप लोग उसी तरह से जाना। बाद में मैं आपको एक बार पूरा लाला सिंह महाराज का मुखारबिंद से जो चौपाई है उस चौपाई को जाएंगे। उसके बाद उन चौपाई में आपको फिर मैं प्रसंग कुछ उसको इस तरह से पकड़ना करके मैं स्वयं भी अपने जीवन में जब चौपाई तो पूरा हुआ, लेकिन जब सीक्वेंस पकड़ता हूँ तो एकदम शुरू के दिमाग में बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सदगुरु को लेके आए, कथा श्रवण तक तो ठीक बैठ रहा है, दर्शन भी हुआ, उसके बाद किधर गया प्रसंग। तो पहला वाले दिमाग में तो विद्यार्थी सीखने वाले कथा तो कर ही नहीं सकते, कथा ही गुम हो जाता है। वहाँ से चौपाई चलते हैं तो अब कहाँ प्रसंग चला गया और मेन हीरो ही गुम हो जाते हैं। न हीरोइन आता है न विलियन आता है, कहाँ आपत्ति हुई क्या हुई कब कन्फ्यूज होते हैं। तो इसीलिए हम एक बार साधना लेके अपने ट्रेनिंग में भी उसके बाद फिर सीक्वेंस 1 नंबर 2 नंबर 3 तक पकड़ाते हैं। और छोटा सा पुस्तिका हमने बनाया है, उसमें एकदम हैंडराइटिंग पुस्तिका, कोई प्रिंटेड पुस्तिका नहीं, उसको हम जेरस करके विद्यार्थी को दे देते हैं। ये सीक्वेंस से देखो आप, तो एक एक हेडिंग, एक एक सेंटेंस का हेडिंग करके हमने बना दिया है, उसको हम विद्यार्थी को देते हैं। अब अभी तक तुम्हारी पूरी हो गई, इस सीक्वेंस से देखो। तो उस सीक्वेंस में आगे पीछे होता है। सीक्वेंस में जैसे 6 नंबर आता है 11 नंबर जुड़ जाता है, 11 12 कंटिन्यू जाएगा, फिर 7 जुड़ सकता है। कथा तो इस तरह से जाएगी, लाला सिंह महाराज ने तो उस तरह से रखे, लेकिन आम जनता तक पहुंचाने में या अपने दिमाग में वित्त का शीर्ष बैठाने के लिए अलग ही मेहनत करना पड़ता है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से कल हम 7वां प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो आपको दिमाग में, दिल दिमाग में बना के रखना। 7वां अवतरण हुआ है और अपने घर में कथा मंडल शुरू किए हैं। श्रोताओं में गंगा जी भाई मेन है। अब गंगा जी भाई के माध्यम से अन्य लोग आने लगे और कथा मंडन बढ़ने लगा। अब आगे विषय वस्तु में देखेंगे तो विषय वस्तु सदगुरु के सामने में कुछ ना कुछ ग्रंथ तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आते लोग क्या बोले, मुख का पुराण सुना रहा है कि शास्त्र सुना रहा है। पहले तो वही आएगा, शास्त्र भी न कौन न माने।
शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। तो वो खोलेंगे ग्रंथ सामने में, वो श्रीमद् भागवती है। उसको बोलते हैं बंदेज की अति उत्तम, प्रबंध है, लेकिन घर की नहीं तो कहता। लेकिन वही वक्ता वहाँ भट्ट जी के पास होके आए, लेकिन देवचंद्र जब कथा करते हैं, जो आसन बैठ कर जो बोलते हैं, वही देवचंद्र है, वहाँ श्रोता था, वही देवचंद्र यहाँ वक्ता बना हुआ है। लेकिन वो आसन और ये आसन में कहाँ फर्क पड़ रहा है? तो भागवत कथा वही है, लेकिन जिस बीच में जो है उनका ध्यान अवस्था घुस जाता है, उनका ध्यान अवस्था घुस करके परमात्मा परम धाम की बातें सुनाते हैं। वो फर्क है भट्ट जी को, हरिदास जी को, और वहाँ कच्छ में जो ब्राह्मणों के पास से जो भागवत को सीरीज जो आता है, उसमें देवचंद्र जी जब भागवत करते हैं तो ये देवचंद्र जी के भागवत में बंदेज भागवत रहता है, प्रबंध भागवत का रहता है, लेकिन बातें जो है परम धाम की होती है। वो ध्यान प्रवेश हो जाता है, और वो ध्यान से जो उनको परम धाम वर्णन हुआ है, जो शास्त्रों में जो शब्द का संकेत है, उसको लेकर के जाए। इसीलिए अब सामने वाले समझने में मुश्किल, और उसी जगह में मैं भेजूँ तमाम है। अब ये ब्रह्म परमधाम से ब्रह्मात्मा है, यहाँ पर पहुँचते और अपनी बातें उनको ध्यान लग जाता है, अरे हम तो यही तो ढूंढ रहे थे। इस तरह से आत्माओं को जागनी होती है। ये आप एकदम गांठ बांध के रखना। अब लालदास जी महाराज चौपे में जो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा क्या क्या आता है वो भी श्रवण करेंगे, लेकिन ये सूत्र ढूंढना, ये सूत्र भूलना मत। प्रसंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब वो गांठ बांध के रहना दिमाग में, वो चीज़ बिल्कुल। कल भी एक बार दोहरा देता हूँ, और कितने प्रसंगों की स्टैचू करके वही रख देते हैं। वो इसको मैं शब्द से आपको मदद करूँगा, स्टैचू बन के विचार वहीं रखूँगा। फिर बीतक कहाँ जा रही है उसका भूमिका लेके जाता हूँ। सुंदर जी ये एक्स्ट्रा है, लेकिन आपका बीतक ये भूलना मत, आप वहीं पर खड़े हैं। लालदास जी महाराज इस तरह से भूमिका दे रहे हैं करके मैं आपको शब्दों द्वारा प्रयास करता हूँ। आप भी सचेत रहना इस चीज़ के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री मामती कहे ए साथ जी, श्री मामती कहे साथ जी, अपनी बुनियाद ये अपनी बुनियाद। अब तुम्हें आगे कहूँ, अब तुम्हें आगे कहूँ, जाको ताको करो याद, ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।